Hello students, today I would like to explain you lesson 4. The tame bird was in a cage, class 7th. बच्चों, आज हम आपको क्लास 7th के लिए लेसन 4 द टेम बर्ड वॉज इन ए केज, पालतू पक्षी जो पिंजरे में था, एक पिंजरे में था, उसकी जो एक कहानी दी गई है दो पक्षियों की। एक पक्षी जो था वो पिंजरे के अंदर था और एक पक्षी बाहर था। दोनों की जो कहानी दी गई है ये हम आपको लेसन का पूरा एक्सप्लेन करके समझाएंगे। तो आप सबसे पहले इस बुक को अपने सामने रखिए और उसकी सहायता से लेसन को समझिए। अथवा हमने जिसके पास बुक्स नहीं है, हमने प्रोवाइड कराई थी मोबाइल में, तो उसको भी ऑन करके रख सकते हैं। सभी इसको बुक लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप अपना एडमिशन जो भी ना करा पाए हों तो करवा लें और बुक्स कॉलेज से प्राप्त कर लें। फिर उसके बाद ये स्टडी आपकी जारी रहेगी। तो आज हम इस लेसन को आप एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो आपको लेसन समझना है और इसकी मीनिंग्स को आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स को निकाल कर डिक्शनरी से उनको निकालना है। कुछ इसी में भी दी गई हैं जो आपको दिख रही हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चंस आंसर्स हम प्रोवाइड कराएंगे, तो वो आपको लिखना है। तो लेसन स्टार्ट करते हैं। द टेम बर्ड वॉज इन ए केज, द फ्री बर्ड वॉज इन द फॉरेस्ट। पालतू पक्षी पिंजड़े में था और जो स्वतंत्र पक्षी था वो जंगल में था। दे मेट व्हेन द टाइम केम, इट वॉज ए डिक्री ऑफ फेट। दे मेट, वे मिले जब समय आया, और इट वॉज, यह समय कैसा था, डिक्री ऑफ फेट, यानी किसी की, जैसे फेट डिक्री यानी आदेश और फेट यानी भाग, यानी एक ये भाग का ही आदेश था जब वो ऐसा समय आया जब वो मिले। द फ्री बर्ड क्राइस, यानी स्वतंत्र पक्षी चिल्लाता है या बोलता है, ओ माई लव, ओ मेरे प्यारे, लेट अस फ्लाई टू द वुड, आओ जंगल की ओर उड़ें। वुड यानी लकड़ी, लेकिन जंगल के से है, तो आओ जंगल की ओर उड़ें। द केज वर्ड विस्पर्स, विस्पर्स का अर्थ होता है फुसफुसाना या धीरे धीरे बोलना। तो जो पिंजड़े में बंद पक्षी था वो धीरे धीरे बोलता है, कम हिदर, हिदर का मतलब यहाँ, तो यहाँ आओ। लेट अस बोथ लिव इन द केज, आओ दोनों पिंजड़े में रहेंगे। सेज द फ्री बर्ड, यानी किससे, स्वतंत्र पक्षी से कहते हुए। अमंग वर्स, अमंग वर्स का मतलब होता है बसेरा, यानी दोनों का बसेरा हो। वेयर इज़ देयर रूम टू स्प्रेड वंस विंग्स, जहाँ वे उस कमरे में, यानी जो पिंजड़ा है वो अपने लिए कमरा ही मानते हैं, उस कमरे में एक पंख को फैला सकते हैं। वह अपने एक पंख को कहाँ फैलाते हैं, यानी उसमें एक पंख भी नहीं फैलता। अलास यानी दुख भरा, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, अलास। ओह, क्राइस द केज्ड बर्ड, यानी पिंजड़े में बंद पक्षी ने चिल्लाते हुए कहा, आई शुड नॉट नो वेयर टू सेट पर्च्ड इन द स्काई, यानी मैं नहीं जानना चाहता कि जहाँ आकाश में बैठने के लिए मुझे बसेरा बनाना चाहिए, यानी मैं ऐसा नहीं जानता कि कहाँ आकाश में बसेरा बनाना चाहिए। द फ्री बर्ड क्राइस, जो स्वतंत्र पक्षी कहता है, माई डार्लिंग, डार्लिंग एक अपने किसी प्रिय के लिए बोला जाता है, तो मेरे प्यारे। सिंग द सॉन्ग्स ऑफ द वुडलैंड्स, आओ कुछ जंगली सॉन्ग्स को गाएं, यानी पक्षियों वाले गीतों को गाएं। द केज बर्ड सिंग्स, यानी पिंजड़े में बंद पक्षी गाता है, सिट बाई माई साइड, मेरे बगल में बैठो, आई विल टीच यू द स्पीच ऑफ द लर्नड, मैं तुम्हें, लर्नड यानी ज्ञान या तर्क का, यानी ज्ञान का, स्पीच होता है किसी चीज़ का पूरा पाठ्यक्रम, यानी मैं पूरा आपको सबक सिखाऊंगा। द फॉरेस्ट बर्ड क्राइस, जंगली पक्षी कहता है जो स्वतंत्र पक्षी था, नो नहीं, ओ नो, अरे नहीं। सॉन्ग्स कैन नेवर बी टॉट, गीत कभी सिखाया नहीं जा सकता। अब हम नेक्स्ट पेज को देखें। द केज बर्ड सेज,
यानी पिंजड़े में बंद पक्षी कहता है अलास फॉर मी, ये मेरे लिए दुख की बात है। आई नो नॉट द सॉन्ग्स ऑफ द वुडलनेस, यानी मैं इन जंगली सॉन्ग्स यानी गीतों को नहीं जानना चाहता। देयर लव इज इंटेंस विथ लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का मतलब अधिक समय तक चलने वाला। उनका प्यार तीव्र है जो अधिक समय तक चलता है। उन दोनों का प्यार कैसा है? बहुत तीव्र है जो अधिक समय तक चलता है। बट लेकिन दे नेवर कैन फ्लाई विंग टू विंग, लेकिन वो कभी भी पंख से पंख मिलाकर नहीं उड़ सकते। थ्रू द वार्स ऑफ द केज, वार्स का मतलब उनका बसेरा, ऑफ द केज यानी पिंजरे, यानी पिंजरे के बसेरे में से दे लुक, वे देखते हैं। एंड वेन इज देयर विश टू नो ईच अदर, और उनकी एक दूसरे को जानने की इच्छा व्यर्थ है। दे फ्लिटर देयर विंग्स इन ईयरिंग एंड सिंग, वे अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं, फड़फड़ाने के लिए लालायत होते हैं और गाते हैं। कम क्लोजर माई लव, मेरे प्यार मेरे पास आओ। द फ्री वर्ड क्राइस, यानी स्वतंत्र पक्षी चिल्लाता है या कहता है। इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता। आई फियर द क्लोज डोर्स ऑफ द केज, मुझे बंद पिंजरे के दरवाज़ों से डर लगता है, यानी भय लगता है। यानी जो स्वतंत्र पक्षी वो कहता है मुझे बंद पिंजरे के दरवाज़ों से डर लगता है। द केज बर्ड विस्पर्स, विस्पर्स यानी फुसफुसाना या धीरे धीरे बोलना। तो जो पिंजरे में बंद पक्षी है वो बोलता है अलास, अरे दुख की बात। माई विंग्स आर पावरलेस एंड डेड, यानी जो मेरे पंख हैं वो शक्तिहीन हुए और मृत हैं। यानी मेरे पंख कैसे हो चुके हैं? शक्तिहीन और मृत। तो ये आपकी स्टोरी समाप्त हुई। इसके जो राइटर है वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें तो आप जानते ही होंगे। तो सबसे पहले हम इस लेसन्स को समझेंगे वीडियो के माध्यम से, फिर इसकी जो मीनिंग्स दी गई हैं इन मीनिंग्स को हम कॉपी पर लेसन का नेम डाल के लिखेंगे। कुछ और भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको भी नोट करेंगे और उनकी मीनिंग आप डिक्शनरी से निकालेंगे। सभी को बुक्स लेना अनिवार्य है, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी कॉलेज से बुक्स प्राप्त कर लीजिए और अपनी ऑनलाइन स्टडी जारी रखिए। जब भी कॉलेज ओपन होगा तब हम आपको कॉलेज में स्टडी कराएंगे, तब तक हम ऑनलाइन माध्यम से ही आपको स्टडी कराएंगे। फिर इसके बाद हम आपको क्वेश्चंस आंसर्स, क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं 6 क्वेश्चन, इनकी आंसर्स प्रोवाइड कराएंगे कल। और उसके बाद जो कंप्लीट द पोएम, तो ये इसमें लिखा है बी में लर्न एंड कंप्लीट द पोएम, ये आप देख रहे हैं। तो इसको तो आप स्वयं पोएम से कंप्लीट कर लेंगे। इसके आगे भी इसमें कुछ ग्रामर पोर्शन दिया गया है, तो ये आपको हम क्लास में करवा देंगे। इस लेसन में केवल हमें क्वेश्चन आंसर और पोएम को कंप्लीट करना है। सभी लोग लेसन्स को अच्छे से समझेंगे और बाकी हम बुक्स से इसकी हेल्प लेके इसको कंप्लीट करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है हमारे नंबर पे, व्हाट्सएप, कॉल या किसी भी माध्यम से मैसेंजर से हमें कांटेक्ट कर सकता है। ओके।